नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है या हेलो एल्केन का विरचन होता है। उसके अंदर अपन ने देखा था एल्केन का हेलोजनीकरण, है ना। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन से मेथड है जिनके द्वारा आप है वो हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज के लेक्चर में बने रहें। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे आज मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, है ना। किस प्रकार आप एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है बोर्ड का, जेईई मेंस का और नीट का, सबका। तो बने रहें मेरे साथ और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, कॉपी और पेन लेकर बैठें। तो चलिए अगला प्रिपरेशन मेथड अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है हेलो एल्केन का निर्माण, तो आप जाकर यूट्यूब पर पहले वो देख के आए, उसके बाद आगे देखें तो आपका थोड़ा सा मन है ना वो ऐसे हल्का हल्का लगेगा। ऐसे तुम पहली बार किसी चीज को देखते हो ना, मौत का कुआं पहली बार देखा है ना, तो ऐसे डर लगता है। बार बार उसी को देखते जाओगे तो क्या है यार, है ना। तो बार बार आप मुझे देखते जाओ, डर नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो देखो इधर आज हम पढ़ेंगे क्या कि हमारी मेन हेडिंग क्या है सर। मेन हेडिंग है हेलो एल्केन का विरचन, है ना। निर्माण कैसे होता है। तो सर निर्माण करने के लिए एक तो आपने कल बता ही दिया था कि सर आप किसी भी एल्केन के अंदर क्या चेप दो, सर हेलोजन चेप दो, हेलोजनीकरण कर दो। आपने मुक्त मूलक क्रियाविधि भी बताई थी, हमें समझ में भी आई थी। लेकिन राजस्थान बोर्ड आजकल क्रियाविधि पूछना बंद कर दिया भाई। राजस्थान बोर्ड वालों ने सीधा सीधा फंडा कर लिया है, टावरों के चच्चा के नंबर दो, बस फुल नंबर आने चाहिए, है ना। और टावर आप जैसे, है ना, फिर भी उनके नंबर नहीं आते हैं। कहने का मतलब है बुद्धिहीन प्राणी है तुम, ठीक है, क्योंकि तुम लोग किस चीजों को ध्यान से सुनते नहीं हो। तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल इजी इजी है। केमिस्ट्री तो राजस्थान बोर्ड ने इतनी इजी बना दी ना, तो आप पेपर उठा के देखना सिलेबस होने के बाद में, मजा आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा पढ़ेंगे सर, एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सर एल्कीन क्या होती है। एल्कीन तो सर होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, उसको एल्कीन बोलते हैं। सर एल्कीन के टाइप भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं भाई। एल्कीन दो प्रकार की होती है। अरे ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल आ गया सर। एल्कीन दो प्रकार की होती है, एक होती है सर सम्मित एल्कीन और एक होती है टाब्रो कौन सी एल्कीन, असम्मित एल्कीन। एक तो होती है सम्मित एल्कीन और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, असम्मित एल्कीन होती है। सर इन दोनों में क्या फर्क है, देखो ये एल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। इसके दोनों साइड, ब्रैकेट को हटा दो भाई, पंछी को आजाद रहने दो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसके दोनों साइड अगर सेम ग्रुप है, मान लो इधर भी आ रहे इधर भी आ रहे हैं, है ना, तो ये सम्मित एल्कीन है। सम्मित और असम्मित का मतलब होता है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक और इनसिमेट्रिक। कहने का मतलब है आप अगर किसी भी चीज को कहीं से भी काट रहे हो, उसके बराबर दो भाग मिल रहे हैं ना, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, सम्मित बोलेंगे। मान लो कि ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल को मैंने यहाँ बीच में से काटा, काटने पर इसके बराबर दो भाग मिल रहे हैं, क्या आप बोलोगे सर मिल रहे हैं, नहीं। देखो ऊपर कैमरा है नीचे कैमरा नहीं है, तो ये असम्मित हो गया। लेकिन इधर सामने से देखो आप, सामने वाली सरफेस को अगर मैं यहाँ से काटूं तो बराबर आपको दो भाग मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, और आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सम्मित एल्कीन का मतलब क्या है कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा रहे, अर्थात अगर मैं बीच में से कट मारूं यहाँ तो दोनों मेरे को समान भाग मिले, तो वो सम्मित है। और यदि कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ है कोई डिफरेंट ग्रुप है, मान लो आर डे से, यहाँ पर मैंने आर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो असम्मित एल्कीन हो जाएगा, है ना। इसकी परिभाषा भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। सम्मित एल्कीन का मतलब क्या है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, सेम ग्रुप जुड़ा हो, तो वो तो क्या होगा, सम्मित एल्कीन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ क्या होगा सर, डिफरेंट ग्रुप होगा ना, डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे सर, असम्मित। अब इसका तुम अगर यहाँ से कट लगाओगे ना, देखो इधर सी है इधर भी सी है, इधर आर है लेकिन इधर आर डैश है, मतलब इधर कुछ और है। अगर दोनों सेम चीजें नहीं मिले तो उसको असम्मित बोलेंगे। लो इसका फोटो। अब बढ़ते हैं आगे। तो सर सबसे पहले तो हम सम्मित का देख लेते हैं। सम्मित का मामला थोड़ा इजी लग रहा है ना, तो सम्मित वाला देखते हैं, सम्मित एल्कीन द्वारा कैसे करते हैं। तो देखो जो आपके पास में सम्मित एल्कीन है, सम्मित एल्कीन में आप कैसे
हेलोजन ऐड करोगे और हेलो एल्केन बनाओगे। देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, काटो यहाँ से, बराबर दो भाग है तो कौन सी एल्कीन हुई, सम्मित एल्कीन। अब मेरे को इसके अंदर जोड़ना है, क्या जोड़ना है सर? सर आप जोड़ो इसके अंदर कोई भी हेलोजन अम्ल, क्या जोड़ो, हेलोजन अम्ल। सम्मित एल्कीन में किसका योग करवाना है सर? HX का योग, HX का योग। और HX क्या है सर? यह है हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल क्यों बोला सर आपने? देखो ये जब टूटेगा ना तो H और ये बॉन्ड किसके बीच में, X के बीच में। X मतलब हेलोजन। हेलोजन ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा सर? प्लस आएगा। कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकलेगा सर? H+ के रूप में बाहर निकलेगा। 10th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो, जो H+ का त्याग करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? हेलोजन अम्लों का योग करवाना है। तो यदि सम्मित एल्कीन के अंदर, या मान लो कि मैंने यहाँ पर सम्मित एल्कीन ली, इसको सम्मित एल्कीन को क्या करूं मैं, इसके अंदर में किसी भी हेलोजन अम्ल का योग करवाऊं, तो अब आपके पास में क्या है? देखो एल्कीन है ना, तो एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, देखो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह खाली हो जाएगी। उस जगह को भरने के लिए ये दोनों जो जने आएंगे, एक जना यहां लगेगा, एक जना यहां लगेगा। तो सम्मित एल्कीन में आप चाहे इधर लगाओ और चाहे इधर लगाओ, आपकी मर्जी है ना, वहां लगाओ, ठीक है। तो सम्मित एल्कीन के अंदर मान लो कि यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जैसे टूटा तो कैसे टूटा? मान लो कि इस बॉन्ड के अंदर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर माइनस आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया सर? प्लस। समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। और अभी मैंने आपको बताया था HX में से हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर क्या आता है? माइनस आता है। तो ये प्लस माइनस की तरफ जाकर जुड़ जाएगा और माइनस किसकी तरफ जाकर जुड़ जाएगा सर? प्लस की तरफ जाकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इसने लिए चाहे इसने लिए, एक ही बात है ना। इसमें कोई ये बात नहीं है कि सर किधर वाला लेगा, सर दोनों साइड से देखो सेम ही दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से आप इसका नामकरण करोगे एथीन होगा, ठीक है। तो यहां पर एक जगह जहां प्लस आया वहां तो लगा दो X, जहां माइनस आया वहां क्या लगा दो? H लगा दो। तो सर ये ऐसे बन गया क्या? CH3 CH2X, है ना सर, ये बन गया क्या? हेलो एल्केन सी, बिल्कुल बन गया। चाहे आप ये इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, इसका नाम सेम ही रहने वाला है। जैसे मान लो कि मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में जोड़ दिया HBr, है ना, ये सम्मित एल्कीन है तो एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दो और एक जगह क्या जोड़ दो? Br जोड़ दो। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो और बॉन्ड को तोड़ दो CH3, और यहाँ पर CH2 है, इसके साथ में क्या जोड़ दो सर? Br जोड़ दो। अब ये चाहे तुम इधर जोड़ते चाहे इधर जोड़ते, नंबरिंग करोगे तो अगर जिससे जुड़ा है प्रतिस्थापी उधर से करोगे तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो एथेन। या फिर मान लो कि इधर जोड़ते तो इधर से नंबरिंग करते तो भी क्या नाम आता सर? 1 ब्रोमो एथेन आता। कहने का मतलब है सम्मित एल्कीन में आप किसी भी हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल का मतलब है हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हेलोजन लगा हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से वो अगर आप जोड़ते हो तो आप किधर भी जोड़कर और क्या प्राप्त कर सकते हो सर? आप प्राप्त कर सकते हो हेलो एल्केन। क्या मिल सकता है आपको? हेलो एल्केन। खींचे आप इसका फोटो। फिर बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारे पास में आएगी सर, अब होगी महाभारत चालू। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? असम्मित एल्कीन के बारे में। कौन सी एल्कीन के बारे में? असम्मित एल्कीन के बारे में। असम्मित एल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगर आप चीरा लगाओगे तो आपको दो बराबर भाग नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिख दिया, ये कौन सा पेन ले, चलो ये ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये एल्कीन है। अगर आपने यहाँ से काटा तो इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है ना, तो ये असम्मित एल्कीन हो गई। कौन सी एल्कीन हो गई सर? ये असम्मित हो गई, है ना। अब इस असम्मित एल्कीन में आपको योग करवाना है HX का। किसका योग करवाना है सर? इसके साथ में मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया और मैंने बोल दिया कि आपको इसके साथ में HX जोड़ना है ना। तो एक लाइन है वो हमारी NCERT में लिखी है कि असम्मित एल्कीन में HX का योग
मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है, मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। सर अब हमारे पास में आया मार्कोनिकोव का नियम। पहले नियम लिखते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या आया सर, यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम, या इसको बोलते हैं सर मार्कोनिकोव्स रूल, इंग्लिश में भी यही नाम है, मार्कोनिकोव का नियम। ये नियम क्या बोलता है कि असम्मित एल्कीन में, असम्मित एल्कीन में HX का योग करवाते समय X की जगह कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी इतना याद रखें आप, करवाते समय हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी या हाइड्रोजन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है, हाइड्रोजन पहले से अधिक है, तथा हेलोजन, फिर हेलोजन कहां जुड़ेगी, जहां कम है, बस बात खत्म, तथा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकोव का नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ये 11th क्लास में ही हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ा दिया जाता है। आपको यहाँ पे वापस मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा कि असम्मित एल्कीन आ जाए। अब मान लो आपके पास में रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको HBr के साथ में। किसके साथ में करवानी है? HBr के साथ में। हम पढ़ रहे हैं क्या है, हम पढ़ रहे हैं इसका निर्माण होना है ना। इसका निर्माण कैसे करना है, किसका? हेलो एल्केन का, असम्मित एल्कीन के द्वारा। तो असम्मित एल्कीन के द्वारा अगर आपको HBr का योग करवाना है किसके अंदर, चलो इस जगह को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट एरो लगा के मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ HBr। देखो अगर माइनस लगा के कोई चीज लिखी है इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद में बाहर लिखी है, ऐसे मैंने ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये इसका योग होगा। तो यहाँ पर आपके देखना है कि सर इससे आपको हेलो एल्केन बनाना है, लेकिन आपके पास में अब दिक्कत क्या है कि आपके पास में HBr है, इसमें से H प्लस बनाएगा और Br क्या बनाएगा सर, माइनस बनाएगा। जी बिल्कुल, ये दोनों काम करेगा, है ना। अब क्या होगा कि आपके पास में ये है कि ये बॉन्ड है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो इधर माइनस और इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, एक बार मैंने मान लो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां माइनस और यहां प्लस आया, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगी, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी और Br यहां जुड़ेगा। ठीक है, क्यों, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां भेज दिया तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर भी क्या आ गया, प्लस आ गया। मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में से मैं किसको प्रायोरिटी दूं, किसको रखूं पहले और किसको बाद में, या कहां H जोड़ूं कहां Br जोड़ूं। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे साइंटिस्ट है मार्कोनिकोव, इन्होंने क्या बोला कि आप यदि HBr या HX, Br की जगह कुछ भी आ सकता है, इनमें से आप किसी का भी योग करवा रहे हो तो आप इस द्विबंधित कार्बन, देखो ये जो द्विबंधित कार्बन है ना, ये वाला, इस द्विबंधित कार्बन में आप हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जिसके पास पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पर क्या बन गया सर, यहां पर बन गया सर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोनों की एक एक जगह खाली हो गई। अब मार्कोनिकोव का रूल लगाओ, मार्कोनिकोव रूल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं MR। क्या लिख दिया मैंने, MR। अब बताओ कि कैसे होगा ये। सर इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमें करना है कि मार्कोनिकोव का नियम ये बोलता है हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है, और Br वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कहाँ है, कम है। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी, यहाँ या यहाँ। सर यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी और यहाँ क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH Br, और यहाँ पर क्या बनेगा सर CH3, है ना। ये हाइड्रोजन जुड़ गई ना, तो हाइड्रोजन जुड़ते ही यहाँ पर क्या बन गया सर, CH3 बन गया। ये आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड का अगर आप IUPAC नाम लिखते हो तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए क्या आता है सर, प्रोपेन, है ना। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
ये है मार्कोनिकोव का नियम। क्या नियम है मार्कोनिकोव का? असम्मित एल्कीन है, उसके अंदर आपको HBr का योग करवाना है कि कहाँ हाइड्रोजन जोड़नी है और कहाँ आपको क्या जोड़ना है, एलोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन वहां जोड़ो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जहां हाइड्रोजन पहले से क्या है, ज्यादा है, और Br वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से क्या है, कम है। ठीक है, ये तो मार्कोनिकोव का नियम हो गया। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। लेकिन यदि कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए सर, कि मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में मैंने लिख दिया क्या जोड़ना है आपको, HBr। क्या जोड़ना है, HBr, और वो भी किसकी उपस्थिति में, नीचे एक नाम जोड़ दिया मैंने पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तब क्या करोगे सर? अब की बार आपको अलग क्या दिख रहा है सर, अलग नाम दिख रहा है पेरोक्साइड। क्या दिख रहा है, पेरोक्साइड। तो पहले देख लो पेरोक्साइड होता क्या है। पेरोक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है, उनकी वैलेंसी कितनी हो, -1 हो। कितनी हो, -1, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो, -1, तो वो क्या कहलाता है सर, पेरोक्साइड कहलाता है। यदि मैंने इसके दोनों साइड में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा सर, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। आई सबको बात समझ में? क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असम्मित एल्कीन में आप किसका योग करवा रहे हो, HBr का, ओनली HBr का, है ना। ये जो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ये जो रूल लगते हैं ना, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल ओनली किसके लिए लगता है, HBr के लिए लगता है। बाकी HCl जोड़ो, HI जोड़ो, है ना, ये सब आप किसके अनुसार जोड़ सकते हो, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जोड़ सकते हो। तो अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में आपको HBr का योग करवाना है, देखो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, क्या, कि यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड नाम आ जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन में HBr का, ओनली HBr, ध्यान रखना ओनली HBr, ठीक है, HBr का योग करवाते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है टाबरों, एंटी मार्कोनिकोव नियम लागू होता है। एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या हुआ, मार्कोनिकोव नियम का उल्टा। तो नियम क्या है, नियम यह है सर, मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता था, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नियम यह हो जाएगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या द्विबंधित कार्बन के अंदर या द्विबंधित कार्बन में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से क्या हो, कम हो, ठीक है, तथा हेलोजन या Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो। मतलब मार्कोनिकोव नियम का उल्टा कौन सा नियम होता है सर, एंटी मार्कोनिकोव नियम होता है। ठीक है, इस नियम को आप याद रखें कि अब की बार आपको जोड़ना है HBr इसके अंदर। तो HBr जोड़ने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस HBr के अंदर आपको ये हाइड्रोजन है, अब कहाँ जोड़नी पड़ेगी बताओ, यहाँ या यहाँ। सर मार्कोनिकोव नियम अगर लगाते हो आप तो आप जोड़ोगे यहाँ। एंटी मार्कोनिकोव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, पेरोक्साइड और HBr, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर HBr की जगह HCl होता, नीचे पेरोक्साइड होता ना, तो मार्कोनिकोव नियम ही लगाना है। तो पेरोक्साइड आ गया तो यहाँ पे लगाना है एंटी मार्कोनिकोव रूल, सॉरी, तो यहाँ पर क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार यदि मैंने ये बॉन्ड तोड़ा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से कम है और Br वहां जोड़ो जहां पहले से क्या है, ज्यादा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। नाम देखो, देखें यहाँ पर ब्रोमो कितने नंबर पर आया सर, 1 नंबर पे। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा सर, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और यदि मैं मार्कोनिकोव नियम लगाता, अगर पेरोक्साइड नहीं होता, देखो यहाँ पर क्या नाम आया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यदि मैंने मार्कोनिकोव नियम लगाया तब मेरे को कंपाउंड मिला क्या, 2 ब्रोमो
प्रोपेन। ये किसका फर्क हुआ सर? ये फर्क हुआ पेरोक्साइड का। किसका हो गया सर? पेरोक्साइड का, है ना। पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर कोई भी अभिक्रिया होगी तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को, ये ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को क्या बोलते हैं? खराश प्रभाव। क्या बोला जाता है? खराश प्रभाव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? खराश प्रभाव, या फिर क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड प्रभाव। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, है ना। ये एक बार राजस्थान बोर्ड में थ्योरेटिकल सवाल आता है, खराश प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो खराश प्रभाव में आपको इतना याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ में कि HBr और पेरोक्साइड होना जरूरी है। अब मान लो कि मैंने आपको ये रिएक्शन दे दी, चलो इसको हटाओ। जैसे मान लो कि मैंने दे दिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसके साथ में आपको जोड़ना है HCl, और ऊपर दे दिया मैंने कि और क्या है साथ में सर? पेरोक्साइड है। तो आपको पेरोक्साइड देख के पिघलना नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? HCl है ना। तो ये HCl आ जाए ना, तब आपको कौन सा रूल लगाना है सर? मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है ना। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगाना है, वो केवल कब लगाना है? जब HBr आए, ठीक है। अब बताओ मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। यहाँ 2 है, यहाँ जुड़ेगी, और यहाँ क्या जुड़ेगी सर? यहाँ Cl जुड़ेगा। तो क्या नाम हो जाएगा सर? CH3 CH, यहाँ पे Cl, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? CH3। आई सबको बात समझ में, है ना। ये कब लगता है खराश प्रभाव? जब केवल और केवल क्या आ जाए सर? केवल और केवल HBr और पेरोक्साइड हो। सबको बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये आपका कौन सा नियम होता है? मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि इससे सर सवाल कैसे आएगा, तो चलिए मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं जो पूछे गए हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि आपको मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या? CH2। ये आपके पास में एक एल्कीन है, ये भी असमित एल्कीन है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया HBr। क्या लिख दिया? HBr, है ना। और एक मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2, ठीक है, या इसको डायरेक्ट ऐसे कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया HBr, और यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया H2O2। H2O2 क्या है? अभी बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, और यहाँ क्या? CH3। ये भी क्या है सर? ये भी एक असमित एल्कीन है। और ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया सर HBr। क्या लिख दिया? HBr। आई सबको बात समझ में? अगर मान लो कि आपको अब की बार मैं क्या दे दूं, ये सेम ही चीज़ दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, और जोड़ दो एक CH2, ये CH3, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अब की बार HCl, और यहाँ पे लिख दिया पेरोक्साइड। अब आपको इनके उत्पाद बताने हैं, है ना। तो उत्पाद बताने के लिए सबसे पहले आप देखो, पहचानो हुआ क्या है यहाँ पे। सर ये सब की सब एल्कीन है, वो कौन सी है सर? ये असमित है। किधर से भी काटो बराबर 2 भाग नहीं आ रही, ठीक है। असमित एल्कीन में आपको सभी जगह HBr का और यहाँ HCl का योग करवाना है। तो सर इन असमित एल्कीन में योग करवाने के लिए नियम है मार्कोनिकॉफ का और एंटी मार्कोनिकॉफ का। सर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है केवल पेरोक्साइड के लिए। सर ये क्या लिखा आपने? सर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अभी तो बताया था मैंने, है ना। ऑक्सीजन की जब वैलेंसी -1 हो तो पेरोक्साइड होता है वो, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड में -½ ठीक है, सॉरी हाँ, और -2 वो ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको HBr का योग करवाना है, नीचे पेरोक्साइड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो कौन सा नियम लगाओगे? मार्कोनिकॉफ का नियम। कौन सा नियम लगाओगे? मार्कोनिकॉफ का। इसका पेन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी? जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो इसको पकड़ो, इसमें देखना है आप, इसमें बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और Br यहाँ जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहले से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH2, यहाँ CH के साथ में कौन जुड़ जाएगा? Br, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3। आई सबको बात समझ में? अब यहाँ पर देखो सर HBr जोड़ना है और H2O2। H2O2 क्या है सर? H2O2 क्या है? पेरोक्साइड है, बिल्कुल पेरोक्साइड है साहब, है ना। H2O2 पेरोक्साइड है, तो HBr जोड़ना है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा सर? एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। AMR लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है, तो यहाँ जुड़ेगी हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ेगा Br। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन इससे जुड़ गई तो ये CH2 हो गया। सर अब की बार क्या है? सर अब की बार आपको एक एल्कीन दे रखी है,
और एल्कीन असम्मित है और किसका योग करवाना है, HBr का योग करवाना है। नीचे कुछ लिखा है क्या, नहीं सर पेरोक्साइड नहीं है, तो कौन सा नियम लगाओ, मार्कोनिकोव का नियम लगाओ, सेम ही चीज है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को पकड़ो, अब जरूरी नहीं है इन पे लगाओ, जहाँ डबल बॉन्ड वाली एल्कीन दिखे ना वहां लगाओ। तो बताओ मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी, जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, यहाँ 2 है तो यहाँ जुड़ेगी, यहाँ क्या जुड़ेगा सर, यहाँ Br जुड़ेगा, तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH के साथ में, CH के साथ में जुड़ जाएगा Br, यहाँ CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा सर, CH3 बन जाएगा। सर अब की बार आपको जोड़ना है असम्मित एल्कीन के अंदर HCl और नीचे पेरोक्साइड लिखा है, पेरोक्साइड लिखते पिघल जाओगे तो मैं ना एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाओगे, लेकिन यहाँ देख मुन्ना यहाँ HCl है तो केवल एंटी मार्कोनिकोव रूल है ना, वो किसके लिए लागू होता है, HBr प्लस पेरोक्साइड के लिए, है ना। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव नियम नहीं लगाना है आपको, कौन सा नियम लगाना है, मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, मार्कोनिकोव का, है ना। तो मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, यहाँ जोड़ना है, और यहाँ क्या जोड़ना है सर, हेलोजन जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे Cl, ये CH2, ये CH2 और ये यहाँ पर क्या, CH3। आई सबको बात समझ में, ऐसे सवाल बनते हैं तो आपको ऐसे इनको हैंडल करना है। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। या फिर आपकी एनसीईआरटी के अंदर पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो कैसे दे रखे होते हैं कि निम्न को कैसे बनाओगे या कैसे परिवर्तित करोगे, है ना, हाउ टू चेंज, कि आप इससे ये कैसे बनाओगे, है ना। जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, जैसे मान लो मैंने क्या दे दिया, ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाओ या 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाओ। पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने क्या, ब्यूटीन से क्या बनाना है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। या फिर दूसरा मैंने दे दिया कि आपको ब्यूटीन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, ये दोनों दे दिए। अब आप बोलोगे सर कि ये कैसे बनाना है, तो देखो सबसे पहले ब्यूटीन लिखो, जो क्वेश्चन है ना वो बनाओ आप पहले। सबसे पहले आपको ब्यूटीन लिखना है, तो ब्यूटीन क्या होता है, CH3 CH2, 4 कार्बन होंगे ना, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, भाई ब्यूट और 1 इन या ब्यूटीन एक ही बात है। ये हो गया आपका ब्यूटेन या ब्यूटीन हो गया, है ना। ये हमारे पास में क्या हो गया सर, ब्यूटीन हो गया। ब्यूटीन से रिलेटेड आपने 2 सवाल पूछे सर हमें। पहला सवाल ये कि आपको बनाना है ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन, और दूसरा सवाल ये कि आपको ब्यूटीन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो आपको बनाना है एल्केन, एल्केन बनाना मतलब डबल बॉन्ड को गायब करना है, और साथ में और क्या जोड़ना है, हेलोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हेलोजन जोड़ना है। तो आप क्या करोगे सर, आपको हेलोजन अम्लों का योग करवाना है। कहने का मतलब सवाल को समझो, अभी तो आपको पता है इसका योग करवाना, थोड़े दिन बाद में आएगा तो आपका, है ना, ऐसे माथा घूम जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है क्योंकि पीछे एन लगा है। और क्या करना है सर, और हमें इसको हटाना है, किसको, सॉरी, और किसको जोड़ना है, ब्रोमीन को जोड़ना है। तो H लाओगे तो ये हटेगा और Br लाओगे तो हटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, HBr, और यहाँ पर भी क्या लिखा मैंने, HBr। डायरेक्ट एरो लगाकर तुम ये लिख दोगे ना 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो गलत है ये, ठीक है। अब आपको प्राप्त क्या करना है सर, 1 पे ब्रोमो जोड़ना है, मतलब यहाँ ब्रोमो जोड़ना है, यहाँ, ठीक है। और एक में सर यहाँ ब्रोमो जोड़ना है, ठीक है। जोड़ दो भाई। तो मैंने क्या लिखा, CH3 CH2, यहाँ पे CH है ना, इसकी जगह मैंने अब की बार यहाँ 2 ब्रोमो करना है, नहीं पहले पे 1 ब्रोमो करना था क्या, ठीक है। तो इसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहाँ पे जो CH2 है ना, इसके साथ में क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो। और एक में क्या करना है सर, एक में आपको करना है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। ये देखो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये खुद आपने बना दिया क्वेश्चन देख के। अब आप पहले ये बताओ कि आपने किया क्या। तो हमने किया क्या सर, हमने HBr का योग करवाया इस असम्मित एल्कीन में। इस असम्मित एल्कीन में जब आप HBr का योग करवाते हो, अगर आपने मार्कोनिकोव का नियम लगाया तो मार्कोनिकोव का नियम ये बोलेगा कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, तो यहाँ जुड़ेगी, Br यहाँ जुड़ेगा, और Br यहाँ जुड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा सर, तब आपको मिलेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका मतलब है कि इस HBr को जोड़ने के लिए आपको किसका नियम लगाना पड़ा सर, मार्कोनिकोव का नियम लगाना पड़ा। तो आपको लिखना पड़ेगा ये किसका नियम लगाया है, मार्कोनिकोव रूल लगाया है आपने। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में आपको यहाँ पे जोड़ना है,
यहाँ पे जोड़ना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है? जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो हाइड्रोजन कम कम होती है तब कहाँ जुड़ती है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाने के लिए आपको पहले इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा? ये खुद को लिखना पड़ेगा आपको, क्या? पेरोक्साइड। और फिर नीचे लिखना पड़ेगा ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है, तब आपका ये क्वेश्चन सही होगा। आई सबको बात समझ में? ऐसे बनते हैं ये सवाल। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको कुछ दे दे, जैसे कि आपको अब मैं पूछूं कि भाई आपने जो मार्कोनिकॉफ का रूल लगाया है, ये मार्कोनिकॉफ का रूल क्यों लगाया? आपने क्यों हाइड्रोजन वहां जोड़ी जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है, या आपने क्यों वहां हेलोजन जोड़ी जहां हाइड्रोजन पहले से कम है? तो इसके लिए मैं आपको इसकी हल्की सी मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है। फिर आज कल वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से अपन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी क्यों लगाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हम ये चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी सहायता से आप है वो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा मोस्टली जो लेक्चर रहा वो किसके लिए रहा? एल्कीन के द्वारा आपको क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। अब मान लो मार्कोनिकॉफ नियम है ना, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन पहले से क्या हो? अधिक हो। ये क्यों जोड़ना है भाई, है ना? इसका तरीका क्या है, इसका मेन लॉजिक क्या है वो सुनो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, हम इसकी क्या देख रहे हैं, एक हिसाब से मान लो मैकेनिज्म देख रहे हैं, क्रियाविधि देख रहे हैं कि आपने ये जो कांड किया है इसका कर्म क्या है। तो CH3 के साथ में मैंने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या जोड़ दिया? CH2 जोड़ दिया, ठीक है ना। ये एक आपके पास में असम्मित एल्कीन है। इस असम्मित एल्कीन के अंदर मान लो HBr जोड़ते हो तो आपको पहला ऑप्शन है कि H+ को जोड़ो। पहले H+, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी? जहाँ हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो आप H+ को जोड़ने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन है यहाँ पर? सर H+ को जोड़ने के लिए इन दोनों में से आप या तो यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो। तो या तो क्या हो सकता है, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। भाई क्या होगा, इसके हमारे पास में कितने ऑप्शन बन गए? 2 ऑप्शन बन गए, है ना। एक ऑप्शन में तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हुआ सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मान लो बंद के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, मान लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया सर? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसने बंद के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आ गया सर? प्लस आ गया, ठीक है। अब H+ कहाँ जुड़ेगा सर? H+ वहाँ जुड़ेगा जहाँ माइनस है, जहाँ क्या है? माइनस है। तो ये माइनस वाला चिन्ह है, ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाले चिन्ह को मैं हटा ही देता हूँ, मान लो यहाँ दर्शा देता हूँ, ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा? प्लस बनेगा, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ क्या लिख दो? प्लस लिख दो। तो ये प्लस तो एज इट इज है, अभी माइनस का चिन्ह हटा है। या फिर क्या हो सकता है सर, या फिर हमारे पास में एक गुंजाइश ये है कि ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, कहने का मतलब इसके ऊपर माइनस आ सकता है और इसके ऊपर क्या आ सकता है? प्लस आ सकता है। तो इसके ऊपर माइनस आया तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी सर? यहाँ जुड़ेगी। देखो यहाँ पे मैंने CH3, ये मैंने लिखा CH के ऊपर क्या आया सर? माइनस आया, तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दी मैंने, और इसके ऊपर क्या आया सर? प्लस आया। भाई बंद के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो माइनस के साथ में प्लस जुड़ता है, ये अंडरस्टूड है। अब देखो आप दोनों को, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कार्ब केटाइन, यहाँ पर भी कार्ब केटाइन। ये कौन सा कार्ब केटाइन है? ये 2 डिग्री कार्ब धनायन है, क्योंकि ये जो कार्ब, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है सर? वो 2 डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, और जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो डायरेक्ट 1 से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कार्ब केटाइन है सर? ये कार्ब केटाइन हो जाएगा हमारा 1 डिग्री कार्ब केटाइन। कौन सा हो जाएगा सर? ये 1 डिग्री कार्ब धनायन। आई ना सबको बात समझ में? तो बताओ 2 डिग्री कार्ब केटाइन और 1 डिग्री कार्ब केटाइन में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, कि 2 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन 1 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड था, ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री कार्ब केटाइन है, 2 डिग्री कार्ब केटाइन है, वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। इसीलिए आपको ये मेन उत्पाद लेना है। कौन सा मेन उत्पाद रखना है आपको? ये CH3
और यहाँ पे क्या CH और ये CH2। भाई HBr जोड़ रहे हो तो H प्लस और Br माइनस बनेगा ना। भाई जैसे मान लो कि आपको इसके अंदर आपको क्या जोड़ना था, HBr जोड़ना था, HBr ने क्या बनाया H प्लस और Br माइनस। तो H प्लस पहले जाकर जुड़ा, Br माइनस की बारी है तो Br माइनस यहाँ जुड़ना पसंद करेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, CH के साथ में Br और यहाँ पे CH2। ठीक है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगा या नहीं लगा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है, सॉरी मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 3 नहीं लगाई, यहाँ पे 3 करो भाई, 2 तो पहले थी, एक आकर जुड़ गई है ना, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ का नियम लग गया कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन पहले से अधिक है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में जो केटाइन बनता है वो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। आई सबको बात समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये भी बात करेंगे कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्यों अप्लाई करते हैं और आगे कौन कौन से तरीके होते हैं, एल्कोहल द्वारा हम कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से मेथड है हम जिनके द्वारा क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। जय हिंद, जय भारत।